going on, going thing. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अहमद फ्रॉम इन्फॉर्मेटिव टॉक्स। और आज के इन्फॉर्मेटिव टॉक्स की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नहायत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एमजी मोटर्स के बारे में। मगर आप आज की हमारी वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ एमजी मोटर्स की लेट डिलीवरीज या उनकी गाड़ियां और उनके फीचर्स पर ही टरखाने नहीं वाले हैं, बल्कि आपके सामने ऐसे एमजी मोटर्स के हकाइक लेकर आए हैं जो सुनकर आप भी शायद हैरान जाएं। और इन्हीं हैरान कौन पॉइंट्स को जानने के लिए आज की हमारी वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। So without wasting any time, let's start the video. तो एमजी मोटर्स एक ब्रिटिश कार कंपनी है जो कि 1960s में मार्ज वजूद में आई। अब हैरान कुन बात यहाँ पर यह सामने आती है कि एमजी मोटर्स की ओनरशिप ब्रिटिश से ट्रांसफ़र होकर एक चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी बन चुकी है, मगर फिर भी ये कंसीडर एक ब्रिटिश कार कंपनी ही की जाती है। इसकी वजह क्या है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी आखिर किसने खरीदी, क्यों खरीदी और इस टाइम उस कंपनी की वर्थ कितनी है, यानी कि वो कंपनी इस कंपनी को बिल्ड टू लास्ट क्वालिटी में बना रही है या फिर उस कंपनी का स्टेटस क्या है, तो उस सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं साइक मोटर्स से। साइक मोटर्स वो चाइनीज ब्रांड है या एक कंपनी है जिसके अंडर इस टाइम एमजी मोटर्स है। ये साइक मोटर्स एक शंघाई बेस्ड कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वर्ल्ड्स 41st रैंक कंपनी है। ये कोई आम मामूली कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसी कंपनी है जिसके दीगर कई कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट रह चुके हैं, इंक्लूडिंग जर्मन कंपनी वॉक्सवैगन तक को भी इसके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कुछ पार्ट्स जाते रहे हैं। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनके साथ ये साइक मोटर्स ने काम किया है, मगर इस टाइम करंटली साइक मोटर्स के अंडर दो वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड्स हैं जिनका नाम एमजी और एक रोव है। ये दोनों ब्रांड इस टाइम साइक मोटर्स ओन करता है, मगर साइक मोटर्स ने इन दोनों को आखिर ओन क्यों किया, इस सब के पीछे भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी है। उस इंटरेस्टिंग स्टोरी से पर्दा हटाते हैं, उससे पहले वापस आते हैं इस बात के ऊपर कि एमजी मोटर्स को आखिर चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी होने के बावजूद ब्रिटिश कंपनी क्यों कंसीडर किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमजी मोटर्स की ओनरशिप इस टाइम चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी साइक मोटर्स के पास है। इससे पहले इसकी ओनरशिप यूके में के पास थी। अब यूके में चाइना स्टेट ओन्ड ब्रांड साइक मोटर्स ने अपनी एक सब्सिडरी बनाई। उस सब्सिडरी का नाम साइक मोटर्स यूके रख दिया। अब उस साइक मोटर्स यूके की फर्म के ऊपर उसने इस एमजी मोटर्स को बाय किया, जिसकी वजह से ये इनडायरेक्टली एमजी मोटर्स साइक मोटर्स की ही सब्सिडरी हुई, मगर डायरेक्टली ये एमजी मोटर्स साइक मोटर्स यूके की सब्सिडरी बनी। और इस साइक मोटर्स यूके की सब्सिडरी होने की वजह से एमजी मोटर्स स्टिल अ ब्रिटिश कार कंपनी। जब अगर एमजी मोटर्स सब्सिडरी है साइक मोटर्स यूके की और साइक मोटर्स यूके सब्सिडरी है साइक मोटर्स की, तो फिर एक इन द एंड स्टोरी के ये एक ब्रिटिश कार कंपनी कंसीडर तो होती है, मगर हुई एक ये चाइनीज कार कंपनी ही। अब बात कर लेते हैं उस हैरानकुन और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में कि इस आखिर साइक मोटर्स ने एमजी और रोव ब्रांड को ही क्यों खरीदा। तो साइक मोटर्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, साइक मोटर्स चाइना का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव ग्रुप है। और सिर्फ यही नहीं, बीइंग ओनर ऑफ एमजी मोटर्स एंड ड्यू टू इट्स सब्सिडरी ऑफ साइक मोटर्स यूके, साइक मोटर्स इस टाइम यूके में चाइनीज कार्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। अब सब्सिडरीज के बारे में अगर आप हैरान हैं, तो सब्सिडरी ये चीज़ होती है कि जिस तरह एक कंपनी और कंपनी के अंडर एक सब कंपनी के तौर पर एक दूसरी कंट्री में जो अपना इदारा बनाया जाता है उसको सब्सिडरी कहा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल होंडा मोटर्स जापान एक कंपनी है जिसकी सब्सिडरी होंडा एटलस पाकिस्तान है। तो ये होगी बात सब्सिडरी के ऊपर। अब बात वापस आते हैं फटाफट से उस स्टोरी के ऊपर कि साइक मोटर्स ने एमजी को ही आखिर क्यों खरीदा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइक मोटर्स की। तो एमजी के खरीदने से पहले साइक मोटर्स की नज़र एक रोवर ग्रुप के ऊपर थी। अब ये रोवर ग्रुप कोई छोटा ग्रुप नहीं था और इसके ऊपर सिर्फ साइक की नज़र ही नहीं थी, बल्कि काफ़ी ऐसे ब्रांड थे जो कि इस बड़े ग्रुप के ऊपर नज़र जमाए बैठे थे। इस बड़े ग्रुप के अंदर आपको ऑस्टिन रोवर ग्रुप, लैंड रोवर ग्रुप, फ्रेट रोवर, लेलैंड ट्रैक्स और एमजी रोवर की पार्टनरशिप मिलती थी। ये सारे ग्रुप्स मिलकर एक रोवर ग्रुप माने जाते थे जो कि पूरी दुनिया के ऊपर अपना राज जमा
जमाने वाला ग्रुप था। अब इस राज जमाने वाले ग्रुप के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र थी, जिसके बाद ये जो रोवर ग्रुप है ये अपनी डिफरेंट तरह की पार्टीज़ में ब्लॉक होना शुरू हो गया। इसकी पार्टीज़ के ब्लॉक होने में सबसे जो मेन किरदार अदा किया वो 3 कंपनीज ने किया। तो उन 3 कंपनीज में जर्मनी की एक मशहूर और मारूफ कंपनी BMW, चाइना की वन एंड ओनली जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं साइक मोटर्स, और इंडिया से टाटा मोटर्स। इस सब में से साइक मोटर्स के पास MG ग्रुप चला गया। MG के अलावा उसने रोवर को भी, लैंड रोवर को भी खरीदने की बेइंतहा कोशिशें की मगर नाकाम रहा, और लैंड रोवर को सबसे पहले BMW ने खरीदा, और उस BMW के बाद इस लैंड रोवर को फोर्ड कंपनी को बेच दिया गया। उसके बाद जैगुआर भी इसी लैंड रोवर ग्रुप के अंदर आ गया, और रोवर ब्रांड नेम ना मिलने की वजह से साइक मोटर्स ने हार ना मानी और अपनी इस ख्वाहिश को दूसरे अंदाज में पूरा किया। वो कैसे पूरा किया कि उसने MG मोटर्स को मिलने का शुक्र अदा करते हुए इसी के साथ साथ रोवर से मिलता जुलता नाम एक रोव के नाम से अपना ब्रांड जारी किया, और इस टाइम ये MG और इस रोव इन दोनों को साइक मोटर्स एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ पूरी ग्लोबली चला रहा है। कि इस पूरे आज की वीडियो का खुलासा मैं बताता चलूँ तो MG मोटर्स जो कि इस टाइम ब्रिटिश ओन कंपनी नहीं बल्कि साइक मोटर्स के पास है, जबकि फिर भी इसको ब्रिटिश कंपनी ही कहा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सब्सिडियरी ऑफ साइक मोटर्स UK। साइक मोटर्स UK इस MG मोटर्स को उस क्वालिटी में बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है जो कि वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्वालिटी है। इसी के साथ साथ इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा इसकी वर्थ और इसकी दीगर कंपनी से डील्स और कॉन्ट्रैक्ट से भी लगाया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, और हम ताकि हमारी हर आने वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।